फिर वीर, ऐसे मत करो वरना चाची ने हम दोनों को डांट लगानी है। मम्मी देखो ना वीर को कब से परेशान कर रहा है, जरा बुला के डांट तो लगाना इसको। अच्छा, आज दिवाली के दिन मैं अपने बच्चे को डांटूं? बिल्कुल भी नहीं। वाह मेरे हैंडसम चाचू, वाह वाह। यार तुम बच्चे भी ना बस। हाँ, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे चाचू, पर आज भी है ना मुझे टक्कर नहीं दे सकते। आपकी बात ही क्या है? अरे तू भी तो तैयार नहीं हुआ। चल तुझे तैयार करती हूँ। सुमन, कंचन, तुम दोनों में से कोई भी एक जाके दिए लगा दो। चल चल अंदर तैयार करती तुझे। चल। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। हाँ जी चाचू। अच्छा मैं जाके करती हूँ, तू तब तक ये सब कंप्लीट कर ले, फिर बाहर वाले दरवाजे पर भी रंगोली बनानी। ओके? हाँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे हमारा घर कितना अच्छा लग रहा बहुत ही है। सुंदर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली शब। हम सबकी दिवाली शुभ हो। और आपकी नारियल बर्फी तो आज दिवाली शुभ बना ही देगी। तो भाई है कहाँ हमारी बर्फी? किचन से लेके आते। चलो खाए। आज बहुत खुश लग रही हूँ। हाँ, वो चाचा चाची को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है श्रवण। और तुम्हें खुश देखकर मुझे वैसे आजकल तुम अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन बंद रखते हो। दिवाली है आज, एक दिन तो खोल सकते हो। अगर बाय चांस तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के आना, तुम पे सूट करता है। सोफी, आज सबसे ज्यादा टाइम तो तुम्हें ही लग रहा है। So guys, tell me, कैसी लग रही हूँ मैं? वाह, बहुत अच्छी लग रही है, सीरियसली। अपनी चल ना, तेरे भाई को अपने न्यू लुक से शॉक भी तो करना है। वैसे सुनना, ये ठीक लग रहा है ना? आई मीन इट्स नॉट OTT, नो। बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरा तो मन हो रहा है आंटी की तरह तुम्हारी बलाई ले लूं। अब चलो। थैंक्स यार, चल। चलो भाई, पूजा तो बहुत अच्छी हो गई। बस अब लक्ष्मी माँ हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखे तो सब अच्छा हो जाए। अब ये बताओ कि खाने का क्या प्लान है? त्योहार के दिन तवा नहीं लगाते हैं, तो पूरी छान लेते हैं। आज के दिन भी किचन में घुसे रहोगे डमरू? सुनिए जी, एक काम करते हैं, आज बाहर से खाना मंगवा लें। अब जैसे ही तो और हाँ मम्मा, ढेर सारे चॉकलेट्स भी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आंटी, एक्चुअली शादी में कुछ ही दिन बचे थे, तो वी थॉट लेट्स जस्ट हैव अ दिवाली डिनर पार्टी। तो आप सबको आना है। I've come to invite you all and no excuses. वैसे वहाँ पे आपको एक और familiar face दिखेगा। कौन? विक्रम? अच्छा। Yes, he is also coming. डमरू, सबको प्रसाद दे दो। ये लो। हम जरूर आएंगे।
Mr. Captain? Any comments? ब्यूटीफुल। प्रसाद। तारीफ करने में कितने कंजूस हो तुम। बस एक ठंडा सा ब्यूटीफुल बोला एंड यू आर डन। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ बोलोगे। हाउ बोरिंग यार श्रवण, कम से कम एक हग ही दे देते। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? प्यार से चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ा जाता भैया। तारीफ करने में कंजूस हो पर हक्स बहुत अच्छी देते हो। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ सुमन, तुम रहने दो, तुम्हारे पाँव में चोट लगी ना, ये मैं कर लूंगा। अब वैसे तुमने जो वो आज वहाँ पहले कहा कि बटन के बारे में, वो पहले की तरह झूठ था या? तुम्हें कब झूठ लगा, पहले या अब? श्रवण, जो कुछ भी मैंने कहा वो ना पहले झूठ था ना अब। जब तुम वाकई ओपन कॉलर में बहुत अच्छे लगते हो तो मैं तुमसे झूठ कहूंगी क्यों? फिर तो थैंक्स। और गाइस, क्या चल रहा है? अच्छा, दिए जलाए जा रहे हैं। इसे क्या हुआ? तो रुक, मैं देखता हूँ। हाँ। सोफी, एक हफ्ते बाद जा रहे हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे याद नहीं रहा है बताना। तो अच्छा, सुमन, विक्रम, अवनी, इनको बताना तो दिमाग से नहीं निकला ना? वेट, लेट मी गेस, वो लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड व्हाट अबाउट मी? डू आई इवन मीन एनीथिंग टू यू? और मुझे लगा हमारे बीच कोई स्पेशल वाइब थी। थी नहीं, है। हमारे बीच स्पेशल वाइब है।
तुम इतनी रिलैक्स्ड और चिल्ड आउट हो कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई सोफी। पर एक बात सच कहूं, तुम्हारे लिए मेरा इंटेंशन हमेशा से सिर्फ दोस्ती तक ही था। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ही दिमाग खराब है। मतलब ये कि सोफी की मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो कि परमानेंटली खराब है। मैं हर बार खुद को तैयार करता हूं कि इस बार चाहे जो हो जाए मैं सब ठीक कर दूंगा, पर लास्ट मिनट में सब टाइट है फेस। कुछ ठीक नहीं कर पाता मैं। तुम्हारे साथ मुझे एहसास हुआ सोफी कि मेरे लिए अब किसी और से प्यार करना इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच सोफी, मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। तुम एक्चुअली बहुत अच्छी हो, कभी किसी को जज नहीं करती। शायद इसीलिए मैं इस बात को समझ पाया, वरना मैं तो यूं ही भटकता रहता। सोफी, तुमने आज तक मुझे समझा। बस एक लास्ट टाइम मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। आज तक लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया सोफी, पर तुम्हारे जैसी दोस्त कभी खोना नहीं चाहूंगा मैं। थैंक यू श्रवण कि तुमने सब कुछ सच बता दिया। वैसे मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ, पर कभी कभी ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बट गॉड हेल्प यू, सच बोलने वाले ब्रेव फौजी। हाँ, अच्छा टेल मी वन थिंग, वैसे उस वजह का नाम क्या है जिस वजह से तुम्हें प्यार करना इतना मुश्किल लगता है? आई एम श्योर शी मस्ट हैव अ नेम। अगर मैं कहूं कि तुम बिल्कुल बेकार की बातें सोच रही हो तो इससे हमारी दोस्ती तो नहीं टूटेगी ना? नो चांस मिस्टर, अब तुम फंस गए हो इस दोस्ती में। आई थिंक अब हम फ्रेंड्स को नीचे जाना चाहिए एंड हैव सम फन। ग्रेट आइडिया, चले चलते हैं। तुम चलो, मैं बस आई। ठीक है, मैं वेट करता हूँ तुम्हारा। Sure. बाय। जो सबके साथ हंस रहा है, नाच रहा है, वो सिर्फ एक चेहरा, एक झूठ है जो श्रवण सबको दिखा रहा है। उसके मन में क्या है वो यहाँ कोई नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा कि असल में श्रवण किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटता, कि कितना अकेला है ये श्रवण। दिवाली की तुम अपने सनकी के साथ नहीं मनाई तो क्या खाक दिवाली मनाई? आज तो लेके जाएंगे अपने शेर को। बिल्कुल सर, कई बार आप ऐसी बातें कर देते हो ना, मैं फिर से आपका फैन बन जाता हूँ। ओए चलो ओए, अजीब सनकी आदमी है। दोपहर में प्लान बना के मिलेंगे, बोला था घर पर ही होगा, और ये देखो
आप कॉल तो करो सर, पता तो चले अपने सनकी साहब हैं कहाँ। हम लोग भी चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट। यार वीर और कितना भगाएगा? हाँ ये हो ना बहुत। श्रवण भैया, ये किसका रूम है? था कभी मेरा, अब नहीं है। कम से कम यहाँ तो कुछ नहीं बदला। श्रवण भैया, ये तो आप हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। पता है, मेरी स्कूल फोटो में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। ये आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ, चल आजा बताता हूँ। ये है साहिब। साहिब, ये कैसा नाम हुआ? इनको देखो, कितने गोलू मोलू हैं। इनका नाम तो लड्डू होना चाहिए। तू कह तो बिल्कुल सही रहा। तुझे पता है, इसका नाम लड्डू ही होना चाहिए। जब स्कूल में था ना, तो ये बहुत खाता था, बहुत मोटा था, पर लड्डू की तरह स्वीट भी था। ये है अनीश। तुझे पता है, इससे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन आज एक आर्मी ऑफिसर है ये। और ये है देविका। तुझे पता है, लास्ट ईयर ही इसकी ना एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई है। और ये है सुमो। वो? ये तो सुमन दीदू है ना? आपने अपने स्कूल टाइम में दीदू का नाम सुमो रखा था? हाँ, कभी कभी तंग करने के लिए हम सुमो बुलाते थे। पर अब तो आप सुमो बुलाते ही नहीं हो। हाँ वीर, अब वो वक्त ही गया। पहले हम बच्चे हुआ करते थे, अब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। पता है, जब से मैं भोपाल आया हूँ, मेरी अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई। आपकी तो बात होती होगी ना? नहीं यार, अब तो मेरी भी किसी से बात नहीं होती। तो फिर आपको किसने बताया कि वो सारे कहाँ हैं? कोई बताए ना बताए वीर, सब पता चल ही जाता है। पता है, मैं अभी अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हो ना? हाँ वीर, ये ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। तुझे पता है, अच्छी यादें हमेशा आपके साथ रहती हैं। आज वक्त चाहे कितना भी बदल गया हो, पर वो यादें आज भी मेरे अंदर हैं। पता है, ये मुझे सुमन दीदी ने सिखाया। इससे सारी सैडनेस गायब हो जाती। आपकी भी गायब हो गई ना, फुर्र से। श्रवण भैया, ये आप हो ना? ये आपको किसने दिया? हाँ वीर, ये मैं ही हूं। मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे। तुम यहाँ आई कैसे? सीढ़ी से। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये देने आई थी। गर्लफ्रेंड ने, है ना? आपको पता है, सुमन दीदी भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती थी, पर फिर उन्होंने ड्राइंग बनाना ही बंद कर दिया। वीर बेटा। हाँ मम्मा, आया। भैया, मुझे मम्मा बुला रही।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इट वाज लवली मीटिंग रूपाली। फिर से मिलते हैं जल्दी। अरे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? यंगस्टर्स की शाम तो अभी बाकी है ना। आई नो यार, मैं रुक भी जाती पर एक्चुअली कुछ पेंडिंग काम बचा है घर पे, तो बस वही कंप्लीट करना है। चलो ठीक है, तुम तो रुकोगे ना? आई नो तुम्हें कोई काम नहीं है। अब सुमन रुकेगी तो श्रवण अपना अकेलापन अंदर ही अंदर छुपा रहा है और उसकी असली फीलिंग्स भी। मुझे उससे बात करके पता लगाना ही होगा कि उसके दिल में क्या है। ऑफ कोर्स रुकूंगी। ग्रेट। सॉरी आंटी, सुमन और विक्रम को तो मैंने रोक लिया है। कोई बात नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, अब हम चलते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। तैयार है ना सब सीरियसली पार्टी करने के लिए? मैं बस 2 मिनट में आई। Guys, I'll just be back. Yeah. श्योर। सुमन, मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं, तुम सिर्फ मेरी वजह से रुके हो, सो थैंक यू सो मच। अरे डैड का फोन है, मैं अभी आता हूँ। ये लोग आ ही रहे हैं तो एक सेकेंड। जस्ट इमेजिन, अगर आज तुम यूनिफॉर्म में आते अपनी दिवाली पार्टी के लिए तो कितना अच्छा होता ना। बहुत अच्छे लगते तुम। वैसे हम फौजियों के लिए दिवाली सच में बहुत स्पेशल होती है, चाहे यूनिफॉर्म हो या ना हो। आज जब यहाँ हूँ तो अपनी यूनिट वालों के साथ दिवाली मनाना बहुत मिस कर रहा हूँ। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम फौजियों की लाइफ सिर्फ मिस करने में निकल जाती है। जब हम कैंट होते हैं तो यहाँ के दोस्त, घर वाले याद आते हैं, और जब यहाँ होते हैं तो अपनी यूनिट और यूनिट के दोस्तों की याद आती है। सैड मत हो तुम, जब तक हम इस पार्टी में हैं तब तक हम तुम्हें किसी और को मिस नहीं करने देंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग मुझे मिस करने ही मत देना। और वैसे भी आज की शाम तो फन के लिए ही है ना, तो ये हाँ, लगता है थोड़ी देर पहले वाली तुम्हारी सारी सैडनेस इन लड़कियों ने गुम कर दी। मतलब थोड़ी देर पहले एकदम प्यार में हॉट देवदास, एंड लुक एट यू नाउ, मिस्टर फ्लर्ट ऑफ द इवनिंग। हाँ, हे श्रवण, I'm really sorry. Look, I didn't mean to hurt you. I was just teasing you. I mean, मैं जानती हूँ थोड़ा सा गलत हो गया और तुम्हें बुरा लगा। गलत। मैंने अपनी पर्सनल बातें बहुत भरोसे के साथ अपनी दोस्त को बताई थी। वो बातें सिर्फ मेरी है, मेरे दिल में है, ना कि सबके सामने मजाक उड़ाने के लिए। एक्सक्यूज मी। आपको रूपाली बुला रही है। हाँ, उनको बोलो मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? बस्सी यारा, हैप्पी दिवाली भाई। हैप्पी दिवाली यारा। सर, हैप्पी हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बढ़िया। एकदम मस्त। तो तेरा सही है, तू हमारे बिना ही पार्टी कर रहा है और कान बंद कर लिए कि फोन भी नहीं उठाया, और हम यहाँ सन की का इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं यार, वो म्यूजिक के शोर में कुछ सुना ही नहीं दिया तो। हाँ, बहुत अच्छी पार्टी थी, तूने बड़े मजे किए। पर अब तू हमारे साथ कैंटोनमेंट चल रहा है और भाई मिलके दिवाली मनाएंगे। अभी काफी लेट हो गया यार, तुम फिर कभी? क्यों, कल तेरा स्कूल है? स्कूल तो नहीं है यार, पर अब मैं यहाँ रहता हूँ ना, और यहाँ के कायदे कानून काफी कड़क है। अगर लेट हुआ तो डांट भी पड़ सकती है, और शायद सामान के साथ सीधा। क्या बात कर रहा है? क्यों डांट पड़ेगी? और आज तो दिवाली है, दिवाली के दिन कोई रूल्स नहीं। और कब से घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ये लोग। जाओ श्रवण। मैं तो कहता हूँ श्रवण, आज स्पेशल डे का पूरा फायदा उठा लो। आज ये हाई कमांड भी बहुत अच्छे मूड में है। मैं तो तभी समझ गया था जब इन्होंने कहा कि आज कोई रूल्स है ही नहीं। हाँ सर, चल दो। देख, अब तेरे सारे बहाने कैंसिल। फट से तैयार हो जा, फिर निकलते हैं। अरे सुनो, थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। कुछ दे रही हूँ, साथ में लेते जाना। जी आंटी।
चलो भाई, एंजॉय योरसेल्फ। वंस अगेन हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो गाइस, मैं भी चेंज करके आता हूँ। फट से आ। अरे सुमन, श्रवण कहाँ गया? कहीं चला तो नहीं गया? चला गया मतलब? इस वक्त कहाँ जाएगा चाची? अरे वो सौरभ और बस्सी आए थे श्रवण को लेने। वो चाहते थे कि श्रवण के साथ मिलकर कैंट में दिवाली मनाएं। मैंने उन्हें रुकने को कहा भी था, लेकिन लगता है शायद हड़बड़ी में निकल गए। पर आपने उन्हें रोकने के लिए कहा ही क्यों? वो क्या है कि उन तीनों को बातें करती थी, मुझे विजय भाई साहब की याद आ गई। वो जब भी वापस कैंट जाया करते थे ना, तो मुझसे कहा करते थे, बीना खीर बनाओ सबके लिए, मैं सबके लिए खीर लेके जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई साहब अपने साथियों के लिए खीर लेकर ना गए हो। तो मैंने यही सोचा कि ये तीनों भी जाते जाते खीर ले जाते। खैर कोई नहीं। कुछ नहीं होता चाची, मैं ले जाती हूँ। आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ दीदू, आप इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वीर, क्योंकि आज मेरी चाची ने बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है, तो जो लोग घर से दूर रहते हैं दिवाली पे उन्हें भी तो खुश होना चाहिए ना, तो उन्हीं के लिए खीर लेके कैंटोनमेंट जा रही हूँ। अब मैं भी चलूंगा आपके साथ। वीर, आप क्या करोगे? और वैसे भी आपके सोने का टाइम हो गया। प्लीज दीदू, मुझे भी चलना है। जिद नहीं। प्लीज सुमो दीदू। बड़ी सुमो। हाय सुमो। सुमो, सुमो। क्या कहा आपने? सुमो दीदू, मुझे सब पता है। क्या पता है वीर? यही कि ये नाम आपका श्रवण भैया ने रखा था, और यही कि वो आपको सुमो सुमो कहकर स्कूल में चढ़ाते थे। ये आपको श्रवण ने बताया? हाँ। और क्या बताया? और उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में बताया। और क्या बताया? और वो अपने स्कूल के दिनों को बहुत याद करते हैं अंदर से। और पता है क्या? वो अपनी पूरी स्टोरी बताते बताते बहुत सैड हो गए थे। सर, आप दिवाली पे घर नहीं गए? अब तो यहाँ की आदत सी हो गई है, कहीं और दिल ही नहीं लगता है। सही है सर, हमें तो आप जितना टाइम भी नहीं हुआ फिर भी। हाँ और वैसे भी घर का मतलब क्या होता है? जहाँ सुकून हो, आपके अपने हो, जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर सकें। तो मेरा घर तो यही है ना। आज हम भी घर पर ही थे सर, पर अपना एक मिसिंग था तो उसे भी उठा लाया यहाँ। अब वही ना हैप्पी दिवाली। जय हिंद सर। जय हिंद सर। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली कैप्टन। कैप्टन तिवारी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हैप्पी दिवाली सर। सर, सबका मुंह मीठा कराने के लिए चाची ने घर से खीर भिजवाई है। अरे वाह, अब होगी असली सेलिब्रेशन। पवन, हम सबको खिलाओ। यस सर। कैप्टन तिवारी के घर से स्पेशल खीर आई है। यस सर। खीर देखकर कर्नल विजय की याद आ गई। उनके साथ 2-3 बार पोस्टिंग हुई थी मेरी, और जो सबसे पक्की और मीठी याद है वो उनके घर से आई हुई मीठी खीर। और जब आते थे तो नामुमकिन था कि वो सबके लिए बिना खीर ले आए, और आप भी अब उन्हीं की तरह। थैंक यू कैप्टन तिवारी, इस बार आपने दिवाली को बहुत ही स्पेशल बना दिया है। श्रवण, सन की यारा, आज तो मजा ही आ गया। तू भी आ गया और ये खीर। चला अपने मजे करेंगे, आजा। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। श्रवण, खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, पर काफी देर से, इनफैक्ट शाम से कोशिश कर रही थी
तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। श्रवण, मैं जानती हूँ कि हमेशा सब कुछ बोलना आसान नहीं होता, पर छुपाना भी। तुम किसकी बात कर रही हो, मेरी या अपनी? श्रवण, मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रहे हो मुझसे, खुद से, सबसे। आज भी सिर्फ सुमन से ही प्यार करते हो? श्रवण, यारा ये तू यहाँ खड़ा है, अगर आपने सनकी के साथ नहीं डांस किया तो कैसी आपकी दिवाली? चल मैं आता हूँ अभी। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, चल। कैप्टन आप भी ज्वाइन कीजिए। नो थैंक्स, यू गाइस कैरी ऑन। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। और फिर मेरी बात अधूरी रह गई। अब उस कंफ्यूज्ड सी लाइन के बाद पता नहीं श्रवण क्या सोच रहा होगा। मुझे यहाँ इस तरह बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। क्या सोच रहा होगा?